वे कल कहा कि सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा। नारद जी महाराज ने आकाशवाणी कह रही है नारद जी महाराज से कि नारद जी महाराज सत्कर्म करो और सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा। तो नारद जी महाराज बड़े चिंतित हो गए थे महात्म्य में। भाई ये इतने वेद उपनिषद जो मैंने अब तक सुनाए तो क्या वो सत्कर्म नहीं थे? तो सत्कर्म अगर ये नहीं थे तो सत्कर्म है कौन सा? तो शनकादि ऋषियों ने सत्कर्म का स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा को हुई बताया। ये किसी साधारण व्यक्ति का कहा हुआ शब्द नहीं है। ये शनकादि ऋषि जिनकी प्रबलता ऐसी सुंदर छवि भगवान के ब्रह्मा जी महाराज के सर्वप्रथम मानस पुत्र शनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों के द्वारा यह बताया गया श्रीमद् भागवत कथा है। तो महाराज अब देखिए आप और हम ये कथा सुनने के अधिकारी है या नहीं? बोले महाराज अखबार थे कुछ आप ऐसा कुछ कह दिया कि कथा में तो ऐसा ऐसा है, हम है या नहीं? सबको चिंता हो रही है। जो जीवात्मा है सबको कथा का अधिकार है, पर कथा में भी व्यास जी महाराज ने उत्तम क्वालिटी के कथा श्रवण श्रोता को बताया है। उत्तम क्वालिटी के कैसे कि महाराज निर्मत्सर। तो सर्वप्रथम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेनै ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य कौन है? इस संसार में सत्य है कौन? व्यास जी महाराज सर्वप्रथम द्वैपायन भगवान जो श्री कृष्ण के कला अवतार वेद व्यास जी महाराज ने जो श्रीमद् भागवत की रचना की है, यह रचना कर कर जब 18 पुराणों की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात फिर भी उनके हृदय में ऐसा कुछ आह्लाद नहीं हुआ, खुशी नहीं हुई, उनका मन विचलित रहा। तो नारद जी महाराज के आज्ञा से और उनके परामर्श से वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के गुणानुवाद गाकर 18वें पुराण का श्रीमद् भागवत कथा का लेखन किया और ऐसा चमत्कार दिखाया महाराज अपनी लेखनी में। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी को लिखकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रखा वेद व्यास जी महाराज के द्वारा। बोले महाराज इस एक ग्रंथ की हमने रचना की है आपके आदेश के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार। तो भगवान ने पूछ लिया व्यास जी महाराज ये तो बहुत अच्छी और सुंदर बात है, ग्रंथ की रचना हुई है, धर्म का प्रचार प्रसार होगा और धर्म के प्रचार प्रसार का तो कोई भी कार्य करता है तो उसको बार बार धन्यवाद है। तो महाराज इसका नाम क्या है, नाम तो बता दो। तो व्यास जी महाराज कहते हैं महाराज इसका नाम है मद् भागवत। क्या बताया? मद् भागवत कथा। तो महाराज वहां पर श्री हरि विष्णु के श्री देवी जी विराजमान थे। श्री नाम लक्ष्मी का है
और देवी नाम भगवती का है। भगवती लक्ष्मी विराजमान थे और जैसे ही व्यास जी महाराज ने कहा कि इसका नाम मद भागवत है तो उनको तो समझ में आ गया। बोले महाराज इसकी व्याख्या भी कर दीजिए, मद भागवत के नाम से क्या इस। बोले भगवता प्रोक्तम भागवतम, भागवत नाम का भगवान ने जो कहा उसी का नाम भागवत। तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज कहीं हमारा नाम तो इसमें आया ही नहीं। तो माता जी आप क्यों नाराज होते हो? भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती ने कहा वह भी भागवती होता है। बोले नहीं महाराज ये तो हमने आपको सामने कह दिया तो एक खुश करने वाली बात हो गई, हमारा नाम स्पष्ट रूप से कहीं आना चाहिए। बोले माताजी नाराज मत हो, श्री और लगा दिया, श्रीमद् भागवत, श्री और लगा दिया। बोले भगवती ये लो आपका स्पष्ट रूप से भगवान से पहले भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। तो महाराज ऐसे इस ग्रंथ की बड़ी सुंदर रचना कर कर तो महाराज इसमें ध्यान किसका कर रहे हैं? इस भागवत में आप ध्यान किसका कर रहे हैं? बड़े सुंदर ध्यान से सुनना, देखो आपको एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्म स्थिति भंगा भवन्ति। इस विश्व की जिसने उत्पत्ति, पालन और सृजन तीनों के जो हेतु है उस सच्चिदानंद भगवान का हम ध्यान करते हैं।